नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों से लोगों को बचाने के लिए डॉग शेल्टर संचालन हेतु जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का स्वागत करता हूं। आज स्थिति यह है कि कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कितनी ही घटनाएं सामने आई हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स ने लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली या रेबीज फैलाया और पीड़ितों के परिवार वाले बेबस होकर उन्हें मरते देखते रहे। जिसने यह दर्द झेला है वही इसकी पीड़ा समझ सकता है। आखिर ये डॉग लवर्स हैं कौन? 99% तो वे लोग हैं जो घर में विदेशी नस्ल के कुत्ते पालकर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सड़क पर आकर स्ट्रीट डॉग को अपने पालतू कुत्तों के आसपास भी भटकने नहीं देते। मैंने आज तक ऐसा कोई डॉग लवर नहीं देखा जिसने कभी स्ट्रीट डॉग्स के लिए घर पर ताजा खाना बनाया हो या ब्रांडेड डॉग फूड खिलाकर दिया हो, उन्हें नहलाया हो, बीमार पड़ने पर इलाज कराया हो या उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बनवाया हो ताकि वे सर्दी, गर्मी और बारिश से सुरक्षित रह सकें। बजाय इसके ये लोग घर का बचा खुचा बासी खाना जो खुद नहीं खा सकते, सड़क पर कुत्तों के सामने फेंक गंदगी फैलाते हैं और कुत्तों को बीमार करके महान डॉग लवर बनते हैं। क्या यही है जिम्मेदारी? मैंने अपने जीवन काल के 63 सालों में दिल्ली में आज तक कोई मोबाइल डॉग क्लिनिक नहीं देखा जो गली गली जाकर स्ट्रीट डॉग का इलाज करती हो। अगर आपने देखी है तो कमेंट में बताएं कहां। असल में ये डॉग लवर्स वे हैं जिनकी रोजी रोटी स्ट्रीट डॉग्स के नाम पर चलती है। ये लोग इन्हें कम्युनिटी डॉग्स का फैंसी नाम देकर बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि ये कुत्ते समाज के लिए खतरा है। क्या इनमें से किसी ने कभी एक भी स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया है? नहीं, बल्कि अपने धंधे पर आंच आने के डर से ये बड़े बड़े वकीलों को लगाकर सुप्रीम कोर्ट के जनहित फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोचने वाली बात है कि इनके पास इतना फंड कहां से आता है कि नामी वकीलों की फीस भर सके और कोर्ट को 3 जजों की बेंच बैठानी पड़े। ये वही लोग हैं जो विदेशों से घूमकर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहां कोई स्ट्रीट डॉग या गंदगी नहीं दिखी, लेकिन यहां आकर सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। अगर आप सच में डॉग लवर हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपने आज तक स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्या किया है। क्या सिर्फ 2 बिस्कुट के टुकड़े फेंक देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? यह कैसा प्यार है जो अपने चाहने वाले जानवर को सड़क पर छोड़ देते हैं और खुद मटन चिकन बड़े चाव से खाते हैं? कैसा पशु प्रेम है? अगर आप इंसानों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या जानवरों को प्यार दिखाकर आप अपनी फर्ज पूरा कर लेंगे? मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं जो आपको सोचने पर विवश कर देंगे कि कुत्तों से इंसान को कितना खतरा है। पहला वीडियो देखिए, कैसे ये कुत्ते एक मासूम बच्ची को नोच रहे हैं। क्या कोई डॉग लवर उस बच्ची के दर्द को समझ पाएगा? क्या वह बच्ची कभी इसी ट्रॉमा से उबर पाएगी? अब दूसरे वीडियो में देखते हैं कि एक कुत्ता गाय को काटता है और जब एक आदमी उस कुत्ते को मारता है तो डॉग लवर्स उससे झगड़ने पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब वही कुत्ता उन्हें काट लेता है तो उनका कुत्ता प्रेम गायब हो जाता है। अब मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं और सोचें, जाने अनजाने कितनी बड़ी घटना हो सकती है। मेरी बुआ जी के एक गाय थी। एक दिन शाम को जब वह घर आई तो उसके पैर से खून बह रहा था। सबने सोचा कि शायद कहीं लग गई होगी, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि एक कुत्ते ने उसे काट लिया था। इसके बाद 15 से 20 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ा, जिन्होंने उस गाय के दूध की चाय या दूध पिया था। यह घटना 50 साल पहले की है, जब लोग एक दूसरे के बारे में जागरूक थे। आज तो किसी को पता भी नहीं चलता और नतीजा यह होता कि निर्दोष लोगों के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, कृपया लोगों की जान की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निर्णय दें। दिल्ली वासियों पर पहले ही कई खतरे मंडरा रहे हैं, जिनका समाधान संभव है उसे निकालना चाहिए। मेरा सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि डॉग लवर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए निम्न सुझावों पर विचार करें। डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने साथ रखें। अगर किसी कारणवश घर में नहीं रख सकते तो एमसीडी के शेल्टर होम में उन्हें अपने खर्च पर रखवाएं। एमसीडी हर महीने उन कुत्तों का वीडियो बनाकर भेजे और डॉग प्रेमी जब चाहे उनसे मिल सके, या फिर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराकर सड़क पर छोड़ दें, लेकिन वह किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसका हर्जाना मालिक को भरना होगा। ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स एमसीडी के आने पर कुत्तों को अपने गैराज या घर में छुपा देते हैं और चले जाने के बाद फिर सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दया और जिम्मेदारी सिर्फ दिखावे की नहीं, असली होनी चाहिए। आशा है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। कृपया जनहित में ज्यादा से ज्यादा शेयर व कमेंट करें। मेरे चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।